सत्यम सिद्धाय नमः गुरुजी। जय सत्यम सिद्धाना आशीर्वाद। गुरुजी हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं रेही क्रिया योग की, तो उससे जो जुड़े हुए भक्त हैं जो उसमें रजिस्ट्रेशन कराया है उन्होंने, उनके बहुत सारे क्वेश्चन आए, जैसे कि उसकी 5 स्तर हैं: अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर और आनंदमय शरीर। जो प्राणमय वाले बैच के जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछ रहे हैं, उनके लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं कि हाँ ये प्राणायाम, क्या रेही क्रिया प्राणायाम भी है कोई, अगर है तो वो किस तरीके से, क्योंकि रेही क्रिया जो ध्यान है उसमें तो अंदर का विषय आंतरिक, क्या कोई बाहरी प्राणायाम भी है रेही क्रिया का, अगर है तो स्वामी जी से कहें उस विषय में बताएं। ठीक है, देखो चीज़ क्या है इसमें, प्राणायाम का अर्थ पहले तो मैं 2 चीज़ बताऊंगा इसमें। एक तो ये सीधी सी कि रेही प्राणायाम भी है, रेही क्रिया योग के अंतर्गत जो प्राणायाम विधि है बहिर, इसे प्राणायाम 2 तरीके के हैं, जो एक आंतरिक है जो तुम सिखाई रहे हो, और एक वो है जो बाहर से किया जाता है, और उसके अंदर पूरे समसूत्र किस तरीके से मूल बंद और उड़ियान बंद, जालंधर बंद नहीं होता उसमें, ये तो स्वयं लगता, और जर्नल जो कुंभक है, मतलब जैसे केवल कुंभक बोलते हैं, वो सब विषय को मैं बताऊंगा, और सिद्ध आसन भी किस प्रकार से है, जिससे एक ही आसन से सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, ये सारा विषय मैं बताता चलूँगा। अब उसे क्रम से सुने। जैसे कि प्राणायाम का अर्थ क्या है, प्राणों का आयाम, अर्थात जो प्राण है जो हम ले रहे हैं उस प्राण का आयाम कहाँ कहाँ तक है। तो प्राण का जो आयाम है वो 5 जगह बटा हुआ है मूल तौर पर, जो 5 तत्वों के आधार पर। कंठ, वैसा अगर देखोगे नीचे से गिन लो तो कंठ, हृदय, और जो है आपका नाभि, और स्वादिष्ठान और मूलाधार। नीचे से गिनोगे मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय और कंठ। इसके बाद मन के विषय शुरू हो जाती हैं, यहाँ आके मन भी लुप्त हो जाता। तो ये जो विषय है यहाँ तक है, पंचतत्व भी यहीं तक है नहीं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यहाँ तक हैं सारे। अब क्या है इसमें कि प्राण और आयाम, मतलब स्तर हो गए, 5 स्तर हो गए उसके। अब जो आता है प्राण और जो हम ये लेते हैं, ये सारों तरफ हम में और सब में संबंध क्या है आपस में। गीता का जो सूत्र देखोगे तो उसमें किस तरीके का, भाई तुम भी इसी में से सांस ले रहे हो और इसी में छोड़ रहे हो, इसी से पैदा हुए इसी में विलीन हो गए, मैं भी इसी में सांस ले रहा हूँ, इसी में जी रहा हूँ और इसी में ही छोड़ देता हूँ। तो ये सब हमारे बीच में एक शाश्वत संबंध है, सदा रहने वाला संबंध, इसी पे सनातन धर्म है, और जीव जंतु सब इसी से। तो इसी में क्या है, यही है निराकार परमात्मा है, लेकिन निराकार नहीं है ये साकार। अगर निराकार होता तो उसमें से कोई भी चीज़ एक्टिव नहीं होती, साकार में से ही सब होता है। तो इसमें है प्राण और अपान, जो हम ले रहे हैं ये प्राण है, उसको देसी भाषा में समझा जाता पीना, पान अर्थात पीना, और अपान मतलब उसे बाहर को फेंक देना, अर्थात अब जो पिया उसमें से जो जैसे शौच होती है कि हम रोटी खाते हैं, रोटी खाया तो मल कर दिया, पानी पिया तो टॉयलेट कर दी, ऐसे ही हमने जो पिया और वो जब यूज़ का हो जाएगा, यूज़ उसका जितना होना हो लिया, और वो फिर बाहर निकल जाता है और फिर हम वापस लेते हैं। तो इसे बोलते हैं पान और अपान, ए जैसे असंभव, संभव और असंभव, इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब जो है उसके बाद इनके स्तर है। तो आमतौर पे क्या देखोगे कि बहुत से तो गहरे सांस ही नहीं ले पाते, वो जैसी सांस लेंगे एकदम ये छोड़ देंगे, उनका सांस यहीं तक होता, कंठ तक, समझे, उल्टा चलता उनका, आमतौर पे आम मनुष्य का उल्टा चलता। बचपन से हमारे पेट से चल रहा, धीरे 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 केंद्रित होते हुए यहाँ तक आ जाती। तो आप देखोगे यहीं पर रह जाएगा वो कि आपने सांस लिया छोड़ दिया, फिर इतना आ जाएगा, हृदय पे आएगा, फिर हृदय के बाद नाभि पे आएगा, नाभि से मूला तो स्वादिष्ठान पे आएगा, फिर मूलाधार पे आएगा। ये सब विषय इसमें चलता है। अब आता है कि प्राण जो हमने पिया और उसके साथ उस प्राण का जो सूत्र है वो किस प्रकार से। अब आता है एक अनियमित सांस लेना और एक नियमित सांस लेना, और नियमित सांस लेने में फिर आता है सूत्र, मतलब समसूत्र। तो सूत्र तो हो गया सिद्धांत, और सम माने उसे समान मात्रा में किए जाने वाला सिद्धांत, कि जो हमारा अपान वायु और प्राण वायु है वो बिल्कुल समान मात्रा में रहे, समझे। तो आगे चल के वो डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा 5 से फिर 10 में, ये विषय तो एक अलग विषय होगा। मेरा विषय यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके का। तो अब क्या काम करेंगे, जैसे हम लेते हैं सांस को, तो अब ये कहाँ से शुरू करना है, समझे। सुबह जब आप उठोगे, जिस समय प्राणायाम करने की स्थिति आती है, जो स्वर चल रहा है इस पर ध्यान दें, क्योंकि लोगों ने अलग अलग कर रखे हैं कि उल्टे से कर लिया जाए, सीधे से लिया जाए। उस दिन जो उस दिन होता है, जैसे आज बृहस्पति है, शुक्र है, शनिचर है, कोई सा भी दिन है, तो उस दिन उसी तत्व की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती है। इसे बोलते हैं स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान के अंतर्गत क्या, जैसे आप उठे, सारा शौच वौच कर आए, तो इसके बीच में आपकी स्वर की दशा बदल जाए, ये ध्यान रखें। सुबह अलग होगी, प्राणायाम आती, शौच पेट खाली हो जाएगा, और उसके बाद में जो स्थिति आएगी स्वर की भिन्न आएगी। तो आपको कैसे करना है,
आपको जो भी स्वर चल रहा उसी से स्वर खींचना है, समझे। अब यहाँ खींचना और छोड़ना वो समान होना चाहिए। और इसमें बंद कहाँ लगता है, मूलबंद ये मैं बताऊंगा। इससे पहले एक और आता है, वो क्या है कि ये जो है ये सूर्य है और ये है चंद्र, ये पुरुष है और ये है स्त्री। तो पुरुष और स्त्री यहाँ पे जो संसार में योग के क्षेत्र में क्या किया गया, पुरुष प्रधानता को बढ़ोतरी दी गई, स्त्री प्रधानता कहीं नहीं है। जो कि स्त्री मिशन की खोज के माध्यम से जो मेरा मिशन है 87 मिशन, उसके अंतर्गत मैंने सारा ये विज्ञान स्त्री के लिए दिया कि दोनों के शरीर भिन्न है, दोनों की आत्माएं तक भिन्न है। और वो सब मैं बताऊंगा, पीछे सुनना चाहें तो उसमें बहुत सारा आर्टिकल हैं और तुम्हारा जो है वीडियोज़ है उसके माध्यम से जान सकते हैं। तो किस तरीके से, नहीं तो देखो अगर स्त्री में ऋण धन, जैसे पुरुष में ऋण धन है, तो अगर स्त्री में एक्स होती है तो उसकी कुंडली नहीं जागृत होती, उसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि दोनों गुण एक से हो गए उसके, तो कैसे जाग सकता। उसकी तो पहली समान है, तुम में है समान है, पुरुष में है समान है, ऋण और धन। उसमें तो मान लो है धन और धन दो ही मिलेंगे, धन से कैसे शक्ति जग सकती है। तो ये विषय निर्थकता का है, क्योंकि विज्ञान डेवलप है, योग विज्ञान पूरा है पहले से। योगियों में प्रचलित है, आसनबाजों में नहीं कि आसन कर रहे हैं उनसे ही आता है, प्राणायाम सिखा रहे हैं, ये सब विषय समाधि किसी के पास भी नहीं है। तो जो विषय इससे कैसे समाधि होगी ये भी सब बताऊंगा। अब क्या आता है, जिससे तुमने लिया उसे गहरा लोगे, वो अभी मैं बताऊंगा, पहले मैं इसका विज्ञान बता दूं। और जैसे ये लिया आपने, ठीक है, इससे लिया, अब इससे कौन सा तत्व जाएगा, ध्यान रखें 5 तत्व हैं, 2.5 इससे जाएगा और 2.5 इससे जाएगा। पहला जाएगा सूर्य, फिर जाएगा चंद्र और फिर जाएगा बीज, एक प्रकार से जो अदर्श हैं सारे मिलाकर और जो तत्व हैं। तो इसमें किस तरीके से होता, ऋण और धन और बीज, स्त्री पुरुष और बीज। पुरुष में कैसे जाएगा, पुरुष स्त्री और बीज, इस वाले स्वर से, ठीक है, इससे बदल जाएगा, इसे स्त्री पुरुष और बीज दोनों में चलेगा ऐसे ही, ये ध्यान रखना। इससे पुरुष स्त्री और बीज, बीज है आधा, उसे मैं बताऊंगा। और इससे क्या हुआ, स्त्री पुरुष और आधा बीज, ये मिलकर 2.5 और 2.5 अंदर फिर लपेटा है, जैसे हम बोलते हैं कि कुंडली 2.5 लपेटा लिए हुए है, 3.5 नहीं 2.5 लपेटा है। किसी ने कही है 3.5 है, किसी का इस तरीके से है, लेकिन मूल में आप देखोगे पंच तत्व 2 पार्ट में बटे हुए, 2.5 में कहाँ बैठ गए कि अब ये समसूत्र आ गया। समसूत्र जो प्राणायाम अक्सर पूछते रहते हैं, समसूत्र रेही का प्राणायाम कौन सा है, ये मैं बताता हूँ। तो उसमें क्या होगा कि ये आधा गया, ये प्राण, और जो दूसरा है अपान, वो कैसे कि प्राण यहाँ से इस तरीके से, जैसे सूर्य मतलब ऋण धन और बीज, ये हो गया, यहाँ तक आ गया ऋण धन और नाभि का पार्टीशन है सबका, बीज। बीज के बाद में क्या गया, जो दूसरी साइड से चलेगा वो उल्टा चलेगा, ये दूसरे से इस तरीके से टिक टॉक जब घड़ी चलती है, क्रिया प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया ऐसे है। तो आधे के बाद में क्या है, मूलाधार में है ऋण फिर धन और बीज, समझे। यहाँ पे थोड़ा पलट जाता है पुरुष में, जो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, कि पुरुष अगर कर रहा है तो पुरुष करते में क्या होगा, ऋण धन और बीज, मतलब पुरुष स्त्री और बीज, ये यहाँ तक आ जाएगा। फिर दूसरे से जो खिंचा, स्त्री पुरुष और बीज, धन ऋण और बीज, ये यहाँ से उल्टा आ जाएगा। मूलाधार में कौन सा हुआ, आगे चल के धन ऋण और बीज, मतलब अभी एक वैसा कुंडली का जो मैं दूसरा विद्या, इसमें कई बार ऐसा लगा जैसे कन्फ्यूजन हो गया जी, हमें सही से नहीं समझ में आया, वो मैं बताऊँगा। स्त्री में उल्टा हो जाता है, ये ध्यान रखें। स्त्री में क्या होगा, स्वर से नहीं फर्क पड़ रहा, वो स्त्री है, उसका स्वाभाविक ही वही तत्व को खींचेगा, ध्यान रखें। तो वो किस तरीके जगह, धन ऋण और बीज, बेशक उसका सूर्य स्वर चल रहा है, लेकिन उसके में परिवर्तित हो जाए, शरीर के अनुसार परिवर्तित हो जाएगा, उसका यही स्वर चलेगा। तो धन ऋण और बीज, ऋण धन और बीज। अब यहाँ उसके जो x बता रखे हैं वो मतलब x1 और x2 हो जाएंगे एक तरीके से। अब जब पुरुष में आएगा तो वहाँ क्या है, ये अपान और प्राण दोनों चीज चलेंगे, मतलब यहाँ से ये चलेगा ऋण धन बीज, धन ऋण बीज, दूसरे साइड से इनका फंक्शन चलेगा। ये बीज आधा है, बीज आधा है, ये दो मिलकर बन जाएंगे पूरे बीज। ये है सूक्ष्म, स्थूल वाला जो सृष्टि का बीज है वो अलग है, ये ध्यान रखें। ये है जो आपके शरीर में प्रकृति को लिए हुए बीज का है। स्त्री पुरुष जो ऋण धन बीज है वो आधा आधा मिलकर नाभि पे होता है, नाभि पे मिलकर वो जो है एक तरीके से आप पूरा पंच तत्व बन जाते हैं, समझे भाई। गले पे आ गया, यहाँ पे कंठ, हृदय, नाभि,
स्वादिष्ठान और मूलाधार, मूलाधार स्वादिष्ठान नाभि हृदय। अब यहाँ पूरा हो गया, दोनों बीज मिलके यहाँ पूरा हो गया। ठीक है, अब ये आ गया ऐसी स्त्री में जो मैंने बताई, स्त्री में पलट गया। पलटने के बाद में उसमें स्त्री जो तत्व है, मूल तत्व है, जब स्त्री लेगी तो उसके में नीचे पहुंच जाएगा, तभी उसकी योनि मार्ग बिल्कुल अलग है नहीं, पुरुष का लिंग मार्ग है, इसलिए उसका जो तत्व है मूल वो नीचे निवास करेगा, नाभि से नीचे। ऋण धन और बीज, स्त्री के में धन और ऋण और बीज, तभी उसकी मतलब धन की स्थिति से उसकी योनि मार्ग है, और उसमें जो दूसरा मिल गया जो ऋण है उसके से बना उसका स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान में मतलब सृष्टि करने की ताकत पैदा हुई जो गर्भ का विषय, और जो बीज है वो आपका नाभि से आता है, जिससे फिर वो आगे संतति में सृष्टि करती है। इसलिए ध्यान रखें कि स्त्री जो है वो चाहे इससे करे, प्रारंभ जैसे करना है तो सबसे प्रारंभ किससे करना है, जिससे स्वर चल रहा है। ये नहीं कि सुबह उठते ही सूर्य स्वर चला दे, सूर्य स्वर नहीं चलने का, जो चल रहा है तभी सम होगा, क्योंकि वो चल रहा है, वो समान मात्रा से पहले चल रहा है, और आप उसके विपरीत करोगे तो आपको जुकाम की सी अनुभूति होगी, ज़बरदस्ती खींचोगे। फिर उसके लिए कि आप क्या काम करोगे, तरह तरह की भस्त्रा प्रारंभ कर दोगे, ये करना शुरू, जिससे वो सम हो जाए। ऐसे ये कृत्रिम है, आर्टिफिशियल से दूर रहें, जो ओरिजिनल है उससे चलें, जो योग का विषय है। तो अब आप क्या काम करा, अब आता है सम सूत्र प्राणायाम जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो उसमें क्या काम करोगे आप, जैसे इससे खींचा, मान लो आपका सुबह सुबह ही चल रहा, तो आप इस अंगूठे से इसको दबाओगे, ठीक है। अब सांस खींचोगे, सांस खींचते में फीलिंग है कि आपकी भावना है कि आप भावना कर रहे हैं कि ये जो एनर्जी है, ये सारी जो प्राण शक्ति है, एनर्जी शक्ति है, ये मेरे इससे जा रही है। अब इमेजिन करने में अगर जितनी भी हो रही है उतनी करें, यही ना कि करने ही बैठ जाए इससे, तो आपकी कड़ी गड़बड़ा जाएगी कि मैं इमेजिन ही कर रहा हूँ कि सप्तरंगी किरणें आ रही हैं, 2.5 रंग की किरणें आ रही हैं, ये सब हटा के सीधा सीधा सा बस अब ये लगाएं, अपना नॉर्मली एकदम सांस खींचेंगे और सांस ऐसे जाएगी यहाँ, ये ध्यान रखें, इसको सबको कवर कर लेती है, ब्लड प्रेशर वगैरह ये सारी चीज़ें। और जो मैंने एक उसमें बता रखा है कि भाई यहाँ पे जो चक्र होती सूक्ष्म, उन सब में प्रवाहित होती है प्राण। तो अब क्या चलेगी, ये एकदम आपने खींचा, अब ये गई, ये यहाँ पहुँच जाएगी। फीलिंग करें मूलाधार पर इसकी टक्कर लग रही है, टक्कर का मतलब अनुभूति हो रही है, और मूलाधार से ही क्यों पूरे पैर में आई, समझे, पूरे पैर में, यहाँ से गई पूरे शरीर में, आयाम प्राण का आयाम, प्राणों का आयाम का, ये तो गया ही यहाँ से, ये तो है ही इसके अंदर में सांसनाक से, और ये जाते हुए कंठ, हृदय, नाभि, स्वादिष्ठान, मूलाधार, और मूलाधार के बाद, मूलाधार केवल यही ना, मूलाधार इस सब का सेंटर है, ये ध्यान रखें, सेंटर है। नतीजा क्या होगा कि अब ये एनर्जी वापस यहाँ आ जाएगी घूम के, ठीक है। अब आपने ये करा, और अब मूल बंद लगाएंगे, जैसे आपने सांस करा, बंद लगा दिया, बंद लग गया, और अब इसे रोके रहो, नेचुरल रोके रखना, मतलब इसमें ऐसा नहीं करना, ये कुछ नहीं करना, जो मूल बंद है उससे। अब आपने कितना करा, जैसे आपने इसमें 5 में लिया, क्योंकि पंचतत्व के आधार पर आप ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं आपकी सांस का, 10 ही प्राण हैं मूल जो अंदर जा रहे हैं, मूल 5 हैं, मेन जो हैं वो 2 हैं, तो मूल मैंने एक ही होता, लेकिन कहने का तात्पर्य, तो आपने जो है ये करा, इसे लिया, 5 में ले लिया, 5 में बंद लगा लिया, और उसे 5 तक गिनती मन में गिनी, इसलिए लोगों ने बता दिया ओम के जाप करो, मंत्र जाप करो, इसमें मंत्र नहीं जपना, ये ध्यान रखें, अपनी क्रिया पे ध्यान दें, इसलिए क्रिया ही हो गया। इसमें लिया, बंद खींच लिया, 1 2 3 4 5, बस जैसी करा, अब आपने छोड़ दिया, बंद एकदम छोड़ते हुए मूल बंद हटा दें यहाँ से, और अब ये बंद कर लिया, आपने दूसरी साइड आगे इससे छोड़ना शुरू कर दिया, अब निकाल दो सांस, मूल बंद टाइट कर लो, टाइट हो गई मूल बंद। अब मूल बंद टाइट होते ही जो नाभि से नीचे का प्राण अपान है वो एकदम फेंक देगा अपने, उसका दोनों का फंक्शन यहाँ होता, तभी होती है टिक टॉक, टिक घड़ी का, ये दोनों यहाँ मिलेगी, ये यहाँ आ चुका, तो नतीजा क्या है, ये दो, इसका हवन इसमें होता है, जैसे बोलते हैं देसी भाषा में यज्ञ, प्राणायाम का यज्ञ, प्राणों का यज्ञ, प्राणों की आहुति दें, प्राणों की आहुति एक तो बलिदान पे हो गया, एक ये चीज़ होती है। नतीजा क्या, ये इसमें दोनों फंक्शन करेंगे, ये यहाँ दोनों, यहाँ बीज जो हैं, जो आधे बीज थे यहाँ पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अब ये बाहर निकाल दिया, आपने गिना, अब मूल बंद छोड़ दो, वापस सांस पूरा आएगा, जब ये आएगा पूरा सांस आपका, फिर आपने खींचा, मेरे इस पर ना ध्यान दें, कई बार ऐसा होता है मैं इससे कर रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ, तो ये आपने फौरन खींचा,
और फिर बंद लगा दिया, 1 2 3 4 5 गिना अपने मन में, जो अनुपात तुमने यहाँ से लेकर चले थे 1 2 3 4 5, ऐसे ही यहाँ भी चलोगे 1 2 3 4 5, और ऐसे ही बाहर जब बंद लगा करो 1 2, अब आपने फिर बंद खींच लिया और फिर बाहर निकाल दिया उसे, और फिर निकालने के बाद में फिर आगे मूलबंद छोड़ दो, और छोड़ने के बाद जैसे ही बाहर निकला अब मूलबंद लगाओ एकदम से, वो प्राण वो जो है अपान वायु फेंक देगी और फिर रोके रहो उसे, यहाँ कोई बंद नहीं लगाओगे, ऐसा कुछ नहीं। तो इसमें मूलबंद और उड़ियान बंद स्वयं लगा आंतरिक। तो इसमें गुरुजी ये क्वेश्चन आया मेरा, जैसे आपने कहा 5 तत्वों के आधार पर 5 बार और 10 प्राणों के आधार पर 10 बार, अगर मान लीजिए कोई 5 सेकंड से 10 सेकंड की ओर ले जाता है तो वो डायरेक्ट नहीं ले जा सकता, वो बीच में 6 7 8, तो किस तरीके से बढ़ाए, बस 5 और 10 ही करने, या वो 6 7 भी कर सकता नहीं, है? पंच तत्व के आधार पर केवल 5 का लेना, 5 का रोकना, 5 से छोड़ना, फिर 5 का रोकना, मूलबंद यही रखना है। इसके बाद इसे क्रम को बढ़ाना है, आगे बढ़ाना चाहो तब जो है तुम्हें 5 से 10, अब इसमें बढ़ा सकते हो एक एक करके। कैसे बढ़ाओगे, 5 से 6 हो जाएगा, एक हफ्ते में 6, एक हफ्ते में 7, एक हफ्ते में 8, एक हफ्ते में 9, एक हफ्ते में 10। अब 10 के बाद इसे नहीं करना, 10 के बाद बस ही मानो, सीधी सी बात है, नहीं आपके प्राण का संतुलन गड़बड़ जाएगा, उसे समसूत्र नहीं कहेंगे, उसे तो कुछ और ही कह देंगे। फिर वो ऐसा हो जाएगा जैसे घोड़ा है पूरे दिन दौड़ता रहता। अगर भस्त्रा से ये चीज़ होती तो समझिए कि भस्त्रा से घोड़ा पूरे दिन दौड़ता 30-30 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर, प्राणायाम हो जाना चाहिए उसे सिद्ध, दौड़ने वाले सिद्ध हो जाने चाहिए, सारों की कुंडली जग जानी चाहिए, एक की भी जागृति नहीं थी। घोड़ा घोड़ा ही रहता है, गधा गधा ही रहता है, और जो है क्या क्या करते हैं, जो धावक है धावक रहता है। इसलिए मैं जो कह देता हूँ कि आप टट्टू को अरेबियन घोड़ा नहीं बना सकते, समझे। तो इसमें 5 5 और 5 और 5 4 हो गए ना, ये 5 में लेना, 5 में मूलबंद के साथ रोकना उसे, और फिर उसके बाद में छोड़ना 5 में, और 5 फिर मूलबंद लगा के उसे बाहर रोके रखना। इसे जो महर्षि दयानंद ने जो सत्यार्थ प्रकाश में बताया, बहुत से आते हैं कि गुरुजी इसमें सत्यार्थ प्रकाश में बताया है, हठयोग प्रदीपिका में बताया है, पतंजलि योग दर्शन में नहीं दिया है, इस तरीके का क्रिया योगी करके वो कर दिया है। तो कौन सा ऐसा समसूत्र तो बहुत अलग अलग तरीके का बना रखी। ये है बिल्कुल सिस्टेमेटिक जो मैं बता रहा हूँ, समझे। उड़ियान बंद जब प्राण यहाँ चढ़ जाएगा, ध्यान रखें, तब अपने आप लगेगा, आपकी गर्दन अपने आप ही हो जाएगी, आपकी जो कुंडली अपने आप पर चढ़ेगी। वो कुंडली चढ़ने पर होती है, ध्यान रखें, कुंभक के। अब आता है सिद्धासन, मैं सिद्धासन बता दूंगा, पहले सिद्धासन के साथ करना है, नहीं तो सामान्य ऐसे बैठ जाए, सामान्य ऐसे बैठ के करेंगे आप इस तरीके से, कैसी कर लें, और नॉर्मली जैसे आप ऐसा करके बैठना चाहें तो ऐसे करके बैठ जाएं, समझे। तो लेकिन अब मैं सिद्धासन बताता हूँ। सिद्धासन में क्या है कि ये जैसे पैर हैं, आप ये बैठते हो, तो अब ये आता है कि भाई कौन सा करें। तो एक विषय था तुम्हारा जिसमें कह के भाई कैसे मालूम करें हम कि जी हमारा सुबह सुबह कौन सा है। तो भैया अपने हाथ को इस साइड से लगा लें, ये सबसे संवेदनशील होता। तो इस पर जैसे ये फों करके मारोगे, जब ये आप प्राणायाम करने बैठो तब ऐसे, तो जौन से स्वर ज़्यादा जा रहा हो, जिससे सांस बाहर ज़्यादा फिकाओ, वो स्वर आपका सही चल रहा है, समझे। तो आपको पता चल जाएगा। बेशक दोनों बराबर चल रहे हैं, फिर भी आपको 1-2 बेर में देखना पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा ये ज़्यादा है, उसी से लेना, सांस अंदर उसी से लेना। तो आप इसे शुरू करें, और ये ऐसे मोड़ना थोड़ी दूर रख के, और ये जो है ये टखना इसके पास में यहाँ लाना। अब ये टखना इसके ऊपर रहेगा, लेकिन मैं प्रारंभ में बता दूँ, दोनों ये और ये इसके यहाँ जाएगी, यहाँ पे पेंडली के, ये पेंडली के जो पॉइंट्स होते हैं, ये वाले पॉइंट, समझे, इस पॉइंट पे ये दोनों यहाँ सेट करनी है। ये यहाँ आ जाएगा, मतलब इस पेंडली के पॉइंट पे यहाँ ये इतना हिस्सा है, तो ये यहाँ चला गया, ये चला गया, ये टखना ये जैसा है ना, ये तुम्हें सेट करना है, ये मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ। और जिसमें प्रारंभ में कमी रहे तो वो यहाँ पे वो लगा लें रुमाल या कुछ तय करके थोड़ा सा, जिससे ये गट्टा इस तरह ये आ गई। अब ये इसके ऊपर हो गया टखना, और ये इसके नीचे से ये दोनों मूल पकड़ गए, निकाला, और ये स्वयं भी इसकी नाड़ी के नीचे आ गई। जो यहाँ पॉइंट्स हैं, ये एक पॉइंट तो यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट आ गए, तो पॉइंट ये सारे दब गए। इसमें काल अग्नि है अंगूठे में, आगे अंगूठे में सबसे पहला पॉइंट है। जब मूलाधार का चक्र शुरू होता है तो जागृत कैसे करेंगे, उसकी वायु को गर्म करके ऊपर कैसे उठाएंगे, यहाँ से उठेंगे। अब ये इस टखना इसके ऊपर आ गया। अब ये जो इसकी एड़ी है निचले वाले की, इसमें तुम्हें थोड़ा सा बैठना है, ऐसा ना कि इस पर लद जाएँ, आपकी मुद्रा ये हो जाए, नहीं, इससे बिल्कुल सटीक आएगी। तो आप जो सीवन नाड़ी जो बीच में बोलती है ना, लिंग और गुदा के बीच में एक नाड़ी है गुदगुदी सी,
उसको छूती है, ये एड़ी छुएगी वहाँ, ये नहीं कि उस पर चढ़ के बैठ जाए, तो उसे जरा सा यहाँ चढ़ जाए। अब ये तो मेरा तखत थोड़ा सा यहाँ से बीच में से नीचे है, इसलिए मैं दे रहा ये ऐसे करके बैठ जाऊँ। आपकी कमर बिल्कुल स्वाभाविक, इतना किसी और आसन में नहीं होती, समझे। ये है सिद्ध आसन, इसका नाम इसलिए दिया, नहीं तो तुम देखोगे पद्मासन, पद्म का मतलब क्या है, कमल की भांति हिला हुआ, उसमें ये खुले रहते हैं। खुले रहने पे इनकी जो तप्त नहीं होती गर्मी, मतलब तप्त होती है, जो इनके पॉइंट्स हैं वो तप्त नहीं होते, उसमें बैन हो जाता। अब जब लगाओगे, अब ये करना शुरू करो प्राणायाम जो मैंने बताई, कई बार तुम इससे खींच रहे हो, मूल बंद खींच दिया, रोका 1 2 3 4 5 और फौरन बदल आएगा, मूल बंद छोड़ दो, सांस निकालो 1 2 3 4 5, यहाँ रोको, मूल बंद लगा लो 1 2 3 4 5, फिर इससे खींचो, फिर इसे करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 में गई और 1 2 3 4 5 में मूल बंद लगा, फिर जो है मूल बंद छोड़ दिया, फिर खींचा सांस 1 2 3 4 5 करते हुए, फिर बंद यहाँ इसे बदल लिया, और आप जो है 1 2 3 4 5 मूल बंद लगाए हुए सांस को बाहर ही छोड़े, रोके रखना है, ठीक है। इसमें कुंभक नहीं करना, इससे स्वयं एक जब ये फंक्शन टूट जाएगा, केवल कुंभक की उपलब्धि स्वयं हो जाए। केवल कुंभक का मतलब है जो सांस जहाँ है वहीं ठहर जाएगा, इसे बोलते हैं राजयोग की समाधि। हठयोग की समाधि हो, हठ का भी मतलब सूर्य चंद्रिय है और ठे, हठयोग ऐसा ना जबरदस्ती का योग है और ठे, सूर्य और चंद्र है, सूर्य ठे चंद्र, इस तरीके का है। तो इसे करने पर, और जैसे आप पद्मासन लगाते हो तो पद्मासन में देखो खुल गई, यहाँ पे कहाँ प्रभाव है, यहाँ पे एक ही वो है पॉइंट बस, और ये एक पॉइंट है, ये आपने इस पर चढ़ा ली, अब ऐसा बैठ गई, ये खुला हुआ है आपका, हवा लग रही है ऐसे, इससे तप्त नहीं होती चीज़ से, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दब रहा, ये ध्यान रखें, ये सब कोई पॉइंट दबी नहीं रहा, ये भी खुला हुआ है, ये भी खुल रहा है, ये बस थोड़ा सा दबा है। अब बार बार इन्हें बदलते रहो, आसन में तो उसमें भी बदलोगे बाद में, तो वो 3 घंटे 42 मिनट सिद्ध हो सकता है आपका, ये तो आपके इनको तोड़ देगा शुरू में, बहुत अभ्यास। जिसकी जैसे श्यामाचरण लाड़ी के विषय में, महाअवतार बाबा जी के विषय में, वो सिद्ध लोग हैं, उन्होंने शक्तिपात करके शिष्य की एंट्री करा दी है। ध्यान रखें, सबसे पहले किसी भी योगी की जीवनी पढ़े तो उसमें पाओगे क्या कि उन पे कुछ नहीं आता था, पहले कुछ नहीं करते थे, एकदम धड़ाका करा, शक्तिपात करा, बाहरी प्राण अंतर कर दिए, अंदर कुंभक प्राणायाम शुरू हो गया उनका, आंतरिक प्राणायाम शुरू हो गया, और आंतरिक से वो सीधे प्राणायाम कोष को पार कर गए, किसमें आगे, मनोमय कोष में। मन का प्राणायाम इसलिए है श्यामाचरण लाड़ी का कि मन के द्वारा करें, समझे, तन के द्वारा ही उन्होंने मने कर दिया, लेकिन मने यूँ कर दिया कि उन बंदे से पूछते कि भाई तुमने पहले प्राणायाम कराया कि बाहरी के, ना तुम्हें तो पिछले कर चुके जन्मों में, तो तुम्हें एकदम धड़ाके से बैठा दिया, तुम्हारे अंदर शक्ति गई, तुम्हारा बाहर का सांस पलट दिया, जैसे हम बच्चा पैदा होता है उसके को हम थपथपा के खोल देती हैं, बाहरी सांस लेता है, पहले माँ के गर्भ से ले रहा, अब उनका उल्टा कर दिया, वो वापस एक गर्भ अवस्था में पहुँचा दिया। तो इसलिए ये पद्मासन लाभकारी नहीं है, ये बहुत वह चीज़ पे। अब इस पर विरोधाभास आएगा कि ऐसे कैसे, सिद्ध आसन नाम ही पूरे जगत में रखा गया इसका कि सिद्धों का आसन, सिद्धि देने वाला आसन, और इसमें सब कुछ ब्लॉक हो जाता, बंद हो जाता, ये नाड़ी इस पर, और ये प्रमेय नाड़ी पे चढ़ जाती है, प्रमेय नाड़ी औरों में नहीं आती है, अर्ध पद्मासन में आती है, लेकिन ये चीज़ है ऐसे, ये सब ब्लॉक अब चढ़ेगी तुम्हारी कुंडली, अब सीधे बैठे रहोगे, ये हो जाएगा, ठीक है। और तो कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा इसमें। ये है गुरु जी कितना करना है, ये बहुत क्वेश्चन आता है, कुछ लोग लाभ के चक्कर में बहुत अधिक मात्रा में, हाँ आज ही बढ़ा देंगे कि भैया जो आज वीडियो देख ली और आज ही जो लग गए धापा के कि भाई जो है ये भी कर लें वो भी कर लें और आज ही समसूत्र करें, तो भाई इसे समझिए शुरू में 5 बार ही करेंगे, ध्यान रखें 5 बार ही करोगे, 5 का सूत्र है, 5 में जो बढ़ाते चलोगे, एक के तौर पर बढ़ाओगे, है नहीं, मतलब 5, फिर एक हफ्ते के बाद, जैसा एक हफ्ते 5 चलोगे, अगले हफ्ते में 6, उससे अगले हफ्ते में 7, उतनी देर बैठोगे, उतनी देर चीज चलोगे, उतनी देर प्राणायाम करोगे, और वो आंतरिक प्राणायाम उसके बाद जो मैंने रही क्रिया का बता रखा उसे करते रहना। तो समझ में आ गया होगा। जो इसकी और कुछ होगी, क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसका उत्तर दे दूंगा। तो आशीर्वाद करता हूँ, पहले लेकिन वीडियो को खूब तरीके से देखे करें, बात के क्वेश्चन शुरू मत कर दें कि भाई हमें समझना पड़, देखना ही नहीं चाहते लोग, बस खट से SMS पास कर देते हैं। बताओ गुरुजी से, स्वामी जी से पूछ के, भाई तुम शिष्य हो, तुम पूछो, तुम बताओ। अब मतलब तुम्हें कुछ ना मानता, अरे तुम मेरे पास रह रहे हो, तुम्हें सिद्धि ना होती तो तुम्हारे के पास में काहे को टिकने देता मैं, सीधी सी बात है। तो ये जो भक्त है, जो बाहरी मंडली वाला भक्त है, ये जाने कि इन्हें क्रॉस करके नहीं आने की इच्छा करो, समझे।
जो ये बता रहे हैं वही है जो मैं इन्हें सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये नहीं कि इन्हें इग्नोर करके ही सोचोगे नहीं स्वामी जी बताएं, स्वामी जी रहती हैं बड़े ध्यान साधना में समाधियों में, तो इसलिए मैं जब मौका मिलेगा जब मैं बताता रहूँगा आपको। और मुझसे मिलने की कोशिश ना करें, भाग चलिए के टाइम ले लें, स्वामी सीधी पहुँच जाएँ, सीधा मिल लें, सीधा मैं मिलता नहीं, घुस नहीं सकता आश्रम में कोई नहीं, क्योंकि मेरा विषय प्रोफेशनल नहीं है। मैं जो विज्ञान को बता रहा हूँ, सीखो और सिखाओ। और रेही क्रिया योग की ऑनलाइन क्लास जुड़ी हुई है, उनमें जुड़ो, उन्हें अभ्यास के माध्यम से आओ, सीधा बता देना, वापस लौटा दिए कई सारे। जो बाहर हमारा वो रहता सेवक, वो बाहर से बाहर ही लौटा देता। अब पता चली दूर से आया, चला गया वापस, क्या आया कि हम तो दिल्ली रहे, फट से बस पकड़ी, आ गई ट्रेन से बस पकड़ी, ये चक्कर में बाहर से बाहर ही जाओगे, उचम्मत भर, क्योंकि तुम योगी नहीं हो, तुम जगह जगह भरमार कर रहते हो, भाग चलते हो, कहीं से कुछ आ जाए। पहले इससे सीखो, जिसे बोलते हैं यम नियम, आसन में सिरता लाओ, और फिर प्राणायाम है, ये जो मैं बता रहा हूँ प्राणायाम, तो आपको समझ में आ गया होगा। भारी प्राणायाम और आंतरिक प्राणायाम दोनों रेही क्रिया योग के प्राणायाम है। आशीर्वाद करता हूँ। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।